हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोग को एक साथ जोड़ेंगे, जिसमें आज हम जीवन की मौलिक इकाई कक्षा 9 विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली हेडिंग हमारी जो है वो जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम कोशिका को हम पढ़ेंगे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार की पतली काट को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा। मतलब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक कार की पतली काट को खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा। उन्होंने क्या किया था, एक कार का टुकड़ा था, मतलब पेड़ के छाल से उन्होंने क्या किया था, उसमें छाल में छोटे छोटे कार के टुकड़े, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको कार्क बोला जाता है। तो इसमें उन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी, उन्होंने वो सूक्ष्मदर्शी को खुद ही बनाया था। तो उससे उन्होंने देखा यह मधुमक्खी के छत्ते के जैसी थी, जिसमें छोटे छोटे कोष्ठक थे। तो एक ऐसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे थी, जिसमें क्या थे, छोटे छोटे कोष्ठक ही दिखाई दे रहे थे। ठीक है। और कोशिका सेल एक छोटा कमरा होता है। जो एक कोशिका होती है या सेल होता है, ये क्या होता है, एक छोटा छोटा कमरा होता है। जैसे छोटा छोटा कमरा दिया है, तो ये छोटा छोटा कमरा होता है। ठीक। सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, या जीवन की मौलिक इकाई है। मतलब जितने भी जीव हैं, मतलब इस संसार में जितने जीव पाए जाते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। यह जीवन की मौलिक इकाई है, यानी यही जीवन की जो है मौलिक इकाई है। मतलब जितने भी जीव होते हैं वो सभी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, एक प्यारा सा कमेंट करके। अब हम आगे देखेंगे कि पादप की कोशिकाएं या पादप एवं पौधे। तो इसमें जो होता है, ये है प्याज की झिल्ली। ठीक ना। प्याज की झिल्ली के ऊपर का छिलका हटाया गया है। इसमें जो कोष्ठक कोष्ठक दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यही है कोशिकाएं। या पेड़ की पत्ती का ये वाला जो है पेड़ की पत्ती का है। इसमें पेड़ के पत्ती का ऊपरी वाला छिलका हटा करके ये दिखाया गया। जो ये कोष्ठक कोष्ठक दिखाई दे रहा है, ये सभी कोष्ठक क्या हैं, पादप की कोशिकाएं हैं। ये सभी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। और जो ये केंद्रक है, एक इसमें जो केंद्रक दिया गया है, केंद्रक, तो ये जो बीच में पाया गया है, ये गोला गोला आकार का है, ये सब क्या है, केंद्रक है। या इसमें भी ये गोला गोला आकार का जो भी है, ये सब क्या है, केंद्रक है। मतलब हर एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। और ये जो इसके बीच में खाली स्थान दिख रहा है, ये स्थान खाली नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है या कोशिका द्रव्य। इसको हम कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य बोलते हैं। इसमें ये खाली स्थानों पर ये हर जगह पे भरा होता है। इन्हीं खाली स्थानों पे ये भरा होता है, चाहे इसमें हो या इसमें, मतलब ये क्या होता है, भरा होता है। जंतुओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी जो जंतु होता है उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे जंतु में मानव आ गया, हाथी आ गया, चींटी, मछली आदि। यानी इसमें हम आप लोग भी आ गए। और जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी जीव जंतु। जैसे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाओं का डिजाइन ये वाला होता है, इस प्रकार का पाई जाती हैं। यह है अस्थि कोशिकाएं, यह है पेशी कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका, ये शुक्राणु कोशिका, ये वसा कोशिका, ये अंडाणु कोशिका। यानी सभी प्रकार के अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी
जंतुओं में जो भी होता है वो अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक ही प्रकार की कोशिका नहीं होती है, हर जगह की कोशिकाएं अलग अलग पाई जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। मतलब जो जीवों का बंटवारा हुआ है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, मतलब किसमें कितना कोशिका पाया जाता है, किसमें कितना, ये सब संख्याओं के आधार पर भी बंटवारा किया गया है। जैसे इसमें है यह जीव एक कोशिका से बने, मतलब पहला जो हेडिंग है वो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव में जो होता है यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं और कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा होता है या किया जाता है और इनकी आयु जो होती है बहुत कम होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक कोशिकी में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी जीव क्या होते हैं, एक कोशिकी कहलाते हैं और इनकी आयु बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि, ठीक ना। तो ये सब जो जीव हैं ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यानी कहने का मतलब ये है एक कोशिकीय जीव वही होता है जिस जीव में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उसी से सभी कार्य किया जाता है और उसी को हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की जो आयु होती है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है, कम होती है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे बहुकोशिकीय जीव। क्या, बहुकोशिकीय जीव यानी यह जीव एक से अधिक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी ऐसे जीव जो एक से अधिक विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी अलग अलग कई प्रकार के कोशिकाओं से या कई कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कार्य का विभाजन होता है, मतलब हर एक कोशिका का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है, ठीक ना। इसमें कार्य का विभाजन होता है और अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य करती हैं। यानी जो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग अपना काम भी करती हैं और इनकी आयु अधिक होती है। इनकी आयु क्या होती है, अधिक होती है। यानी एक कोशिकाएं काफ़ी लंबी समय तक जीवित रहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, चींटी हो गया आदि। यानी जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं या बड़े से बड़े जीव जंतु, ये सब क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। यानी बहुकोशिकीय जीव वही होता है जिसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हों और सभी कोशिकाओं का अलग अलग कार्य कर हो और इनकी आयु क्या होती है, अधिक होती है। ये क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब ऐसा जीव जो एक ही। अब हम आगे देखेंगे कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका किससे बनी होती है। तो कोशिका के मुख्य 3 घटक हैं। कोशिका के जो मुख्य घटक हैं वो कितने हैं, 3 हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। पहला जो है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं, ये जो बाहरी वाला आवरण है इसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और दूसरा हमारा है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश केंद्रक, ये जो बीच वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। और इसमें ये जो खाली स्थान बीच में है, ये जो बीच में खाली स्थान दिख रहा है पूरा, तो ये खाली नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारा कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, कोशिका द्रव्य। यानी जो किनारे किनारे लगा हुआ है उसको प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जो बीच में भाग दिख रहा है इसको केंद्रक बोला जाता है और उसके बीच में जो स्थान दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, ठीक ना। उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। अब हम आगे देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो इसमें पहला पॉइंट है, यह पादप कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये क्या होती है, जो पादप कोशिका होती है यानी पेड़ पौधों की कोशिका। ये जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ
पेड़ पौधों में ही पाई जाती हैं जबकि जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो ये क्या होती है, जो कोशिका की बाहरी परत की होती है, ठीक ना, इसके बाहरी परत पे पाई जाती है, ठीक, या बाहरी परत पे पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। ये क्या होती है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। यह सख्त मोटी संरंध्र मन संरचना की होती है। ये क्या होती है, अपने संरचना में थोड़ा मोटी पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से। और दो कोशिका भित्ति के मध्य भित्ति होती है। ये क्या होती है, जैसे दो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं के बीच में भी एक कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं जो एक दूसरे को अलग बनाने का कार्य करती हैं। ये एक दूसरे को अलग करने का क्या काम करती हैं, ठीक ना। इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधों में ही पाया जाता है जबकि जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। और ये क्या करता है, उसके ऊपरी, अब अगली पॉइंट है केंद्रक, न्यूक्लियस, इसको हम हेड क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक ना। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक होता है कोशिका की सभी क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूरी तरह से या स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक ना। इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो इसके चारों ओर क्या होता है, केंद्रक की दोहरी झिल्ली और अंदर की ओर केंद्रक द्रव्य, यानी बाहर बाहर ये दोहरी केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है और अंदर के साइड जो होता है केंद्रक द्रव्य होता है जिसे हम न्यूक्लियर बोलते हैं, ठीक ना। केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय और क्रोमेटिन जैसे धागेनुमा संरचना होती है। इसमें केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, केंद्रकाय और क्रोमेटिन का धागे जैसा संरचना पाया जाता है। क्रोमेटिन जिसको हम क्रोमोसोम या डीएनए से बने होते हैं, इसमें अनुवांशिक गुण भी होते हैं। जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम होता है जिसको हम डीएनए से मिलके बना होता है, डीएनए से, तो इसमें क्या होता है, अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं इसमें, यानी कुछ ना कुछ पुराने अनुवांशिक लक्षण, उसके वंश के कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक ना। इसमें क्या है, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। एक क्या काम करती है, प्रत्येक कोशिका, जैसे मानो एक कोष्ठक वाला एक एक कोशिका है तो ये हर एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। बीच में जो पन्नी दिख रही है ये वाली रेखा, तो ये क्या कर रही है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग कर रही है। तो यानी इसका पहला काम क्या है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करना, ठीक। और अगला काम क्या है, यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। ये चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, ये दोनों में ही पाई जाती है, ठीक ना। यह प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। ये किससे, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं। और अगला पॉइंट है, यह वर्णात्मक परिगामी होती है या कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देती है। ये क्या करते हैं, कुछ ही पदार्थ ऐसे होते हैं जो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, नहीं सभी को नहीं। और यह क्या होता है, लचीलापन होता है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। कोशिकाओं में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है, कठोर नहीं होता है।